नहीं, पूरी जिंदगी रह सकता हूँ। कहा तुम्हारे बच्चों को भी रखा जाएगा। कहा पूरी जिंदगी रख सकता हूँ, मगर पानी नहीं मांगूंगा, खाना नहीं मांगूंगा, नाना के दीन को जिंदा करूंगा, नाना के दीन को, नाना के किए हुए वादे को वफा करूंगा। अरे उनसे कह देना, हुसैन पाक करबला में जो गए थे, इम्तिहान देने गए थे, नाना के दीन को बचाने गए थे, बच्चों को बचाने नहीं गए थे, बच्चों को प्यासा रखने गए थे, बच्चों को भूखा रखने गए थे, बच्चों को शहीद कराने गए थे, खुद भी शहीद करने गए थे। इसलिए नाना ने वायदा किया था, वो वायदे को वफा करने गए थे। अगर हुसैन फेल हो जाते तो नाना का सर झुक जाता। दुनिया वालों को बता दिया, ऐ लोगों, हुसैन करबला में बच्चों को बचाने नहीं बल्कि नाना के दीन को बचाने। ला सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? अल्लाह, ये हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अभी टाइम है, अब सुनो। 61 हिजरी में हुसैन पाक शहीद होते। कितनी हिजरी में बोलो? 61 हिजरी में जुमे का दिन करबला शरीफ में शहीद होते। अल्लाह, अब हुसैन पाक शहीद हुए, ये तुमने सुन लिया होगा। इससे हट के जो बात बतानी है वो ये है, इमाम हुसैन पाक जब शहीद हुए तो इनकी नमाज जनाजा हुई कि नहीं हुई? अगर हुई तो कितनी तारीख को हुई? अगर हुई तो किसने पढ़ी? और अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? इजाजत है, सुनना चाह रहे हो? हुसैन पाक की नमाज जनाजा प्यारे 10 मुहर्रम को नहीं हुई है। हुसैन पाक की नमाज जनाजा 11 मुहर्रम को हुई है। 10 मुहर्रम को क्यों नहीं हुई, इसका जवाब अभी देता हूँ। पहले ये सुन लो, 11 मुहर्रम को हुसैन पाक की नमाज जनाजा हुई है। 11 मुहर्रम को किन लोगों ने पढ़ी है? करबला शरीफ की बराबर में एक बस्ती थी जिसका नाम मकाम गादरिया है। वहाँ के रहने वाले कबीले बनी असद के लोग हैं, उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ी है। अल्लाह अल्लाह, 11 मुहर्रम को नमाज जनाजा हुई। 10 मुहर्रम को क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई, अगर 10 मुहर्रम को नमाज जनाजा होती तो कोई ना कोई यजीदी नमाज जनाजा में शरीक जरूर हो जाता। और अगर हुसैन पाक की नमाज जनाजा, मसला ये है, अगर कोई वली हो, अगर कोई जन्नती हो, और वली और जन्नती अगर नमाज जनाजा उसकी कोई पढ़ लेता है तो वो उसके सदक़े में नमाज जनाजा पढ़ने वाले जन्नती हो जाते हैं। तो मेरा हुसैन सिर्फ जन्नती ही नहीं बल्कि जन्नती जवानों का सरदार है। मेरा हुसैन सिर्फ वली ही नहीं बल्कि वलियों का सरदार है। मेरा हुसैन आले रसूल है। मेरा हुसैन सहाबी रसूल है। मेरा हुसैन नवासे रसूल है। हुसैन पाक की नमाज जनाजा 10 मुहर्रम को इसलिए नहीं हुई, अगर कोई नमाज जनाजा पढ़ लेता तो वो जन्नती हो जाता, मगर अल्लाह को गवारा नहीं था। अल्लाह को गवारा नहीं था कि कोई एक भी यजीदी जन्नती हो। इसलिए जन्नत जो बनी है वो हुसैनियों के लिए बनी है, वो यजीदियों के लिए नहीं बनी है। प्यारो, हमें हुसैनी बनना है, हमें यजीदी नहीं बनना है। आज हम यजीदियों के तरीके पर चल रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो मुहर्रम बनाते हैं मगर बनाने के बाद मुहर्रम को नपा रहे हैं, मुहर्रम को इधर से इधर हार जीत कर रहे हैं। किसका मुहर्रम जीता है, किसका मुहर्रम हारा है। यहाँ तक के अगर कहीं कहीं किसी गांव में ऐसा भी देखा गया, ऐसा भी सुना गया कि उन्होंने बांस डाल के अपने मुहर्रम को ऊंचा कर दिया। देखने वाले देख रहे हैं किसके मुहर्रम में ज्यादा काम है, देखने वाले देख रहे हैं, फिर बातें बता रहे हैं किसके मुहर्रम में ज्यादा काम है। मगर आला हजरत की सुनो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बोलो ये बताओ, ये बताओ, ये माइक है या टोपी है? सारे लोग कहेंगे ये माइक है, टोपी नहीं है। अगर कोई कहे जनाबे वाला ये रुमाल है, तो क्या तुम
मान सकते। तो ऐसे ही मुहर्रम आला हजरत ने जो कहा है, तवज्जो रखो मेरी तरफ, मुहर्रम का मतलब है, मुहर्रम का मतलब क्या है, सुन लेना ये बात। मुहर्रम का मतलब क्या है? मुहर्रम का मतलब है इमाम हुसैन पाक के रोज़े का नक्शा। मुहर्रम का मतलब है करबला मुअल्ला का नक्शा। अब मुझे बताओ, हिंदुस्तान में जो मुहर्रम बन रहे हैं, क्या इमाम हुसैन के रोज़े का नक्शा है? क्या करबला मुअल्ला का नक्शा है? आपने बनाया, आपका अलग नक्शा है, इन्होंने बनाया, इनका अलग नक्शा है। किसी को पहचान ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है कि हुसैन पाक के रोज़े का नक्शा क्या है। मगर सुनो, आला हज़रत ने यही कहा, मुरव्वजा दौर के जो मुहर्रम है, ये मुहर्रम के बारे में बताया, क्योंकि मुहर्रम है ही नहीं। जब मुहर्रम नहीं तो मुसलमान वो है जिसका मजहब सच्चा, जिसका दीन सच्चा, जिसका कुरान सच्चा, जिसका इस्लाम सच्चा, और इस्लाम को मानने वाला मुसलमान। मैं को समझ, तवज्जो है जरा मेरी तरफ। तुमने काबे का नक्शा देखा? कहीं पर अगर दिखाया जाए पहचान लोगे? सरकार के रोज़े का नक्शा देखा? कहीं पे दिखा दिया तो पहचान लोगे? तो फिर मुहर्रम इमाम हुसैन पाक का रोज़ा, करबला मुअल्ला का नक्शा, सबके अलग अलग है, पहचान लोगे? पहचान लोगे क्या? सबके अलग अलग। आज कुछ लोग उंगलियां उठाते हैं, ये कहते हैं कि आला हज़रत ने क्या कह दिया। अरे तुम्हें बचाया आला हज़रत, अल्लाह उनको पढ़ने के लिए भी इल्म चाहिए। मुरव्वजा यानी जो राइज है, जो इस दौर में है, जो इस वक्त है, जब इमाम हुसैन पाक का रोज़ा नहीं, करबला मुअल्ला का नक्शा नहीं, चाहे वो मस्जिद का हो, ताज में खाली ढोल पे बुराइयां इतनी। मैं जब गुजरात गया हजरत, इतनी खुराफात है, अपने इधर तो कुछ भी नहीं, एक पत्थर पे हरा कलर कर देते। क्या करते हैं बोलो? हरा कलर। हेलो 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 रहने दो ऐसे। क्या करते हैं बोलो? उन्होंने हरा कलर करा, और हरा कलर करने के बाद उस पे लाल कलर की खून की तरह छींटे मार दी, और एक तारीख से लोग उस पत्थर पर हार पहनाते और हार पहना करके दुआ मांगते। तौबा तौबा। और पढ़े कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। आप लोगों को शायद अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आप लोगों को शायद मजा नहीं आ रहा होगा, नहीं, मगर प्यारे क्या करूं यार, अगर सभी लोग उस पे आ जाए तो जलसे का मकसद खत्म हो जाता है। जी जी, जलसे का मतलब खत्म हो जाता है। समझ में आ रही है? तवज्जो है ना आप लोगों की? आज उस पे अब क्या करते हैं? फूल चढ़ा रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, तौबा तौबा। उसको उठा के मैं अपने हाथ से फेंक के आया। लोग डर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, हमारी औलाद का क्या बनेगा। किसी की भैंस मर गई तो बोले इमाम हुसैन पाक ने भैंस मार डाली। या अल्लाह मेरी तौबा। जिन लोगों ने हुसैन पाक के बच्चों को शहीद किया, उनके लिए भी हाथ उठा के बद्दुआ नहीं की। अगर करबला में हुसैन पाक का एक
बच्चा भी उठा करके हाथ उठा के दुआ कर देता और ये कह देता मौला परवरदिगार ऐ अल्लाह जमीन को फाड़ दे, आसमान को टपका दे, यजीदियों को धसा दे, तो उनकी दुआ बोलो कबूल होती या नहीं होती? हम कैसा अकीदा रख रहे हैं, हम कैसे मुसलमान हैं? अब जरा चलो हुसैन पाक को कफन शरीफ दिया गया या नहीं दिया गया? प्यारे हुसैन पाक को कफन शरीफ नहीं दिया गया क्योंकि शरीयत मुस्तफ़ा ये है। मसला सुनो, कुछ शहीद ऐसे होते हैं जिनको शरीयत मुस्तफ़ा में कफन और गुस्ल दिया जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको गुस्ल कफन नहीं दिया जाता है। वो कौन है? अगर किसी औरत के यहाँ बच्चा पैदा हो, उस औरत का इंतकाल हो जाए, उस औरत को गुस्ल कफन दिया जाएगा। अगर कोई पेड़ से गिर के मर जाए वो भी शहीद है, उसको गुस्ल कफन दिया जाएगा। अगर कोई डूब के मर जाए वो भी शहीद है, उसको गुस्ल कफन दिया जाएगा। अगर कोई दीवार से दब के मर जाए वो भी शहीद है, उसको गुस्ल कफन दिया जाएगा। अगर कोई टकरा के मर जाए वो भी शहीद है, उसको गुस्ल कफन दिया जाएगा। अगर कोई जल के मर जाए, अगर उसका जिस्म गुस्ल के काबिल है तो गुस्ल कफन दिया जाएगा, वो भी शहीद है। अगर किसी के पेट में दर्द हो, उसका इंतकाल हो जाए, अपेंडिस हो उसका इंतकाल हो जाए, ताउन हो उसका इंतकाल हो जाए, हैजा है उसका इंतकाल हो जाए, ये सब शहीद हैं। मगर इनको गुस्ल कफन दिया जाएगा। शरीयत मुस्तफ़ा में अगर कोई तलवार लेकर के दीन और इस्लाम की खातिर मैदान में आ जाए, लड़ता हुआ शहीद हो जाए, अब शरीयत मुस्तफ़ा ये है, इसको गुस्ल कफन नहीं दिया जाएगा। मेरे अल्लाह ने इसलिए कफन से रोक दिया। हुसैन की पूरी जिंदगी शरीयत मुस्तफ़ा पर गुजरी है, उनका बचपना शरीयत मुस्तफ़ा पर रहा है, उनकी जवानी, खाना पीना, उठना बैठना, तो अल्लाह ने ये गवारा नहीं किया। मेरा हुसैन जब तक जिंदा रहा तब तक शरीयत मुस्तफ़ा पर रहा। अब हुसैन अगर जाए तो शरीयत मुस्तफ़ा पर ना जाए, बल्कि अल्लाह ने चाहा हुसैन अब तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम शरीयत मुस्तफ़ा पर, अब हमारी जिंदगी है, हम तुम शरीयत मुस्तफ़ा पर, इसलिए कफन नहीं दिया गया। अब जरा सुनो प्यारे, अल्लाह अल्लाह हुसैन पाक हैं, उनके जिस्म पाक को करबला शरीफ में दफन कर दिया गया। हुसैन पाक के सर पाक को खवाली लेकर के नेजा चल रहे हैं, उस पे सर पाक है हुसैन पाक का, लेकर के नेजा चल रहे हैं। वो लोग खुदा खुदा के जा रहे हैं, वो लोग अपनी जीत के नारे लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम जीत गए हैं, हमने सर को कलम कर दिया है। ढोल बजाए जा रहे हैं, वो नक्करियां बजाई जा रही है, ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं। और हुसैन पाक के साथी जितने थे जो बच गए थे, उनकी गर्दनें नीचे को थी, आंखों में आंसू थे। सैयदा ज़ैनब के हाथ बंधे हुए थे, हजरत सकीना के हाथ पीछे को बंधे थे, घोड़े पे बिठा दिया जाता है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन 18 साल के बेटे, 3 दिन से खाया पिया नहीं था, अल्लाह अल्लाह बुखार भी था, मगर इनके भी हाथ बांध दिए जाते हैं। सैयदजादियों को और सैयदजादों को हाथ बांध के ले जाया जा रहा है, और वो यजीदी कूद रहे हैं, वो यजीदी नाच रहे हैं, वो यजीदी ढोल बजा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, एक मकाम ऐसा आता है प्यारे नौजवानों, ढोल बजाने वालों सुन लेना, जलसा करने वालों सुन लेना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक मकाम ऐसा आता है जो सर हुसैन पाक का जिस नेज़े पर था, वो नेज़ा खवाली के हाथ से छूटता है, और छूटने के बाद जमीन में गड़ जाता है। जैसे ही जमीन में गड़ा, यजीदियों ने ताकत लगाई, मगर वो नेज़ा नहीं उखड़ा। यजीदी हिला रहे हैं, मगर वो नेज़ा नहीं उखड़ा। यजीदी जब परेशान हो गए, वो नेज़ा नहीं उखड़ा। यजीदियों ने घोड़ों की जोड़ी बना ली, रस्सी नेज़े में बांधी, जंजीरें बांधी, घोड़ों से ताकत लगा ली, मगर वो नेज़ा नहीं उखड़ा। अब इन जालिमों ने सोचा ये काफिला रुक गया है, सैयदा ज़ैनब खड़ी है, उम्मे रुबाब खड़ी है, शहरबानो खड़ी है, और भी असीराने करबला खड़े हैं। इन जालिमों को देखो, यजीदी कुत्तों को देखो, इन भेड़ियों को देखो, इन्होंने क्या किया? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गिरेबान को पकड़ा। अरे ये हुसैन के बेटे हैं, इनको पकड़ा। पकड़ने के बाद
खींच के सामने डाल दिया। शिमर ने अपना कोड़ा निकाला और निकालने के बाद हुसैन पाक के बेटे के जिस्म पे मारे जा रहे हैं। हुसैन पाक का बेटा 3 दिन से भूखा प्यासा, अरे दीन की खातिर, इस्लाम की खातिर कोड़े खा रहा है। और नौजवान तू दूसरे की बहन बेटियों को तक रहा है। अरे तू मोबाइल पे कह रहा मेले में आ जाना। अरे थोड़ी सी शर्म करना मेरे भाई, थोड़ी सी गैरत करना मेरे भाई। आज तू नक्कारे बजाने लगा, आज तू ढोल ताशे गाजे बाजे बजाने लगा। आज तुझे पता नहीं है, तुझे तेरी तारीख से हटा दिया है, तुम्हें असली बातों से हटा दिया है। हुसैन पाक के बेटे के जिस्म पे कोड़े लग रहे। वो कह रहे पुप्पो पुप्पो मुझे बचा लो, पुप्पो मुझे बचा लो। सैयदा ज़ैनब खड़ी है, आंखों में आंसू है, मगर नीचे का होठ दबा लिया है, और नीचे का होठ दबा लिया है, सब्र का दामन थामे है। ये यजीदी कोड़े मार रहे और कह रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन ए सज्जाद, अपने अब्बा से कहो ये नेज़ा उखाड़ो और हमारे हाथों में दे दो, वरना हम तुम्हारी खाल उखाड़ देंगे, वरना तुम्हें जान से मार देंगे। अल्लाह अल्लाह, वहां पे क्या हो रहा था और तुम्हारे मेले में क्या हो रहा है? तुम्हें कूदना कहां पे आ रहा? जहां छत पे लड़कियां खड़ी है। आज की मेरी तकरीर सुनने के बाद नौजवानों तौबा करना होगा। किसी की बहन बेटी से मोबाइल पे बातें नहीं करना है, किसी की बहन बेटी से चैटिंग नहीं करना है, किसी की बहन बेटी की इज्जत नहीं लूटना है, किसी की बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, गलत हरकत नहीं करनी है। ये मुबारकबाद देना इन कमेटी वालों को कि इन्होंने जलसा किया, मौलाना अब्दुल हफीज के जरिए जलसा हुआ और कोई मौलाना आया था, हमें तारीख बता करके हमें अपना चेहरा दिखा गया है। प्यारे हुसैन के बेटे को कितनी तकलीफ हो रही होगी। अल्लाह अल्लाह, 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, नेज़ा भूखे प्यासे हैं, सामने पड़े हुए हैं। इस जालिम ने कोड़ा मारा, हुसैन पाक के बेटे के जिस्म से खून निकलने लगा। जो कोड़े की फुलची होती है, आगे का हिस्सा होता है, वो हिस्से से कहीं जुब्बा इतना फट जाता है, कहीं खाल का टुकड़ा आ जाता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन तड़प रहे हैं, मगर जालिम यजीदी कह रहे हैं अपने अब्बा जान से कहो कि नेज़ा उखाड़ के हमारे हाथों में दे दे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सरकते सरकते, चारों तरफ से लोग देख रहे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खिचड़ते खिचड़ते, सरकते सरकते अल्लाह नेज़े पे आ जाते हैं। नेज़ा पकड़ के कहते हैं अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान, ये नेज़ा उखाड़िए, इन जालिमों के हाथ में आ जाइए, वरना हुसैनी सैयदों की नस्ल खत्म हो जाएगी। ए अब्बा जान, ए अब्बा जान, हमें दीन को बचाना है। खुदा की कसम, सैयदा ज़ैनब का क्या बना होगा? वो सैयदादिया हजरत सकीना अगर हाथ उठा कर दुआ कर देती, सारे यजीदी धस जाते, मगर उनका सब्र देखो। उन्हें नाना का दीन बचाना था, इम्तिहान देना था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो नेज़ा पकड़ के कह रहे हैं अब्बा जान नेज़ा उखाड़िए। अरे तारीख गवाह है, हुसैन के कटे हुए सर से आंसू गिरने लगे और जवाब आ जाता है बेटे से, ज़ैनुल आबिदीन तुम्हारी बहन सकीना घोड़े से पीछे गिर गई है, पहले सकीना को उठा लाओ। जालिमों ने सकीना के हाथ पीछे बांध दिए थे और बांधने के बाद घोड़े पे बिठा दिया था। ढोल बजाने लगे थे, शोर मचाने लगे थे, उस शोर में पता नहीं चला सकीना गिर गई, मुंह के बल गिरती है, खून पता नहीं नाक से निकला, अल्लाह जाने मुंह से निकला और आंख में रेत पड़ जाती है, रेत की जमीन है। सर रख के कह रही अब्बा जान मुझे साथ में ले लो। अब्बा जान भैया चले गए, अब्बा जान पुप्पो भी चली गई। ढोल के आवाज में पता नहीं चला सकीना पीछे गिर गई है, मगर हुसैन ने कहा बेटा पहले मेरी बेटी को ले आओ, मेरी सकीना को ले आओ। जब देखा तो सकीना नहीं है, जब दौड़े
तो हजरत सकीना अपना चेहरा उस रेत पे रख के रो रो के कह रही है, अब्बा जान मुझे साथ में ले लो। अरे वो लड़कियां अगर मेरी तकरीर सुन रही हो, ओ मेरी बहन, मैं तुझसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, मैं तेरे इस्लामी रिश्ते का भाई हूँ। ओ मेरी बहन, आज के बाद तू किसी लड़के से मोबाइल पे बातें मत करना। आज के बाद तू सर से अपना दुपट्टा मत उतारना। आज के बाद तू बेहयाई पे मत उतरना। किसी से चैटिंग मत करना। तू बता देना, हम फातिमा नहीं बन सकते मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन सकते हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन गए, हजरत ज़ैनब गई, जाकर के बेटी को उठाया, सीने से लगाया और लेकर के जब आए तो ये नेज़ा खुद ब खुद उखड़ के हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब कहा, अब्बा जान नेज़ा उखाड़िए, नेज़ा उखड़ के खुद ब खुद अली के हाथ में आता है। कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद प्यारे तुमने सुना होगा, उलमा के लिए ये मैं आयत पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, मेरे जहन में बात आ गई है। तुमने सुना होगा, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अम्वात, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए मतलब शहीद हो जाए, उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। इसका जवाब कुरान के किसी मुफस्सिर ने नहीं दिया, इसका जवाब किसी भी की तफसीर उठा लो नहीं दिया। मतलब ये है, अगर किसी का धड़ उधर हो, गर्दन इधर हो, MBBS डॉक्टर को बुलाओ या MD डॉक्टर को बुलाओ या POMS वाले को बुलाओ, बुला करके कहो जरा हमारे मरीज को देख लो। वो कहेगा पागल हो गए, ये तो मर चुका है, ये खत्म हो गया, इसकी गर्दन इधर है, सर इधर है। मगर कुरान कह रहा है कि वो जिंदा है, वो जिंदा है। उन्हें मुर्दा मत कहो बल्कि मुर्दा गुमान भी मत करो। इसका जवाब किसी मौलाना ने नहीं दिया, इसका जवाब आज तक किसी माइकल लाल ने नहीं दिया, इसका जवाब नहीं मिला। या तो कुरान झूठा माज़अल्लाह, या कुरान की आयत मिटाओ। दुनिया क्या कहती, मगर हुसैन ने जाते जाते इसका जवाब दे दिया। और क्या सुनो, तुम कह रहे हो कि शहीद मर जाते हैं, बल्कि मुझे देखो, मेरा जिस्म करबला में है और मेरा सर नेज़े पे है, हुसैन नेज़े पे सर है। कुरान पढ़ रहे थे, वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबी यनक़लिबून। कुरान की आयत हुसैन पढ़ रहे थे, दुनिया वालों को दिखा दिया शहीद मरता नहीं, जिंदा है। कुरान की तफसीर बताने वाले और है, सुनाने वाले और है, मगर दिखाने वाला नबी का शहजादा हुसैन पाक। दारे तकबीर, दारे रिसालत, दारे गौसियत, जिक्रे शहीद आज़म हजरत अल्लामा सैयद मुक़ीमुर रहमान शाही क़िबला उलमा अहले सुन्नत। समझ में आ गई बात? अब सुनो, हुसैन पाक के सरे पाक को अल्लाह अल्लाह लेकर के चल रहे हैं। इब्ने ज़ियाद के बस थोड़ी देर और सुन लो, क्योंकि मुझे भी सहरी करनी है और इंशाल्लाह आप भी सहरी करोगे। मगर सुनो, अल्लाह अल्लाह इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सर को लेकर के चल रहे हैं। जैसे ही लेकर के जा रहे हैं, अब इब्ने ज़ियाद के पास पहुंच जाते हैं। उस जालिम ने एक तख्त में, एक तश्त में इमाम हुसैन पाक के सर को रखा, एक छड़ी ली, होठों पे मारने लगा और कहा अगर इन्हीं होठों से यजीद की बैअत कर लेते। अरे यजीद कौन है जरा सुनो, इसके बारे में भी तो सुन लो। आप लोग सोचते होंगे, लेकिन प्यारे सुनो, यजीद कौन है, इसके क्या कारनामे हैं। इन यजीदियों के कारनामे सुनो। अल्लाह अल्लाह, मदीने की वो पाकीज़ा औरत, जरा तवज्जो से सुन लेना। यजीदियों के कारनामे, मदीने की वो पाकीज़ा गलियां, मदीने की वो
पाकीज़ा औरत। मगर इन जालिम यजीदी ने क्या किया था? इन जालिम यजीदियों पर जब इन्होंने हमला किया था, मदीने पाक का गिराव कर लिया था, तो यजीद ने अपनी फौज को हुक्म दे दिया था, मदीने की औरतों की इज्जतें लूट लो। 3 दिन 3 रातें उसने अपनी फौज पे हलाल कर दी थी। ना जाने कितनी औरतों की इज्जत लूटी गई, औरतें घर से निकल नहीं रही थी। अरे मदीने की गलियों में इतनी शराब उन जालिमों ने पी, पानी की जगह शराब बह रहा था। ये जालिम यजीदी हैं जिन्होंने 700 सहाबाए किराम को शहीद किया था। और यही तक नहीं, वो मस्जिद नबवी जिसमें मेरे नबी नमाज पढ़ते थे, अरे तुम अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ो, एक का सवाब मिलता है। मस्जिद नबवी में पढ़ो 50,000 सवाब।